डोंगरगढ़ के ग्राम नागतराई हरनसिगी में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय तुलसीदास जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने जनमानस को संबोधित करते हुए राम के आदर्शों पर चलकर अपने इस मानव जीवन को धन्य करने के लिए हमें प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। बस्तर से पधारे दंपति पांडे प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा व पार्षद उपाध्यक्ष राज्य तुलसी मानस प्रतिष्ठान ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में बस्तर में धर्म परिवर्तन कराने वालों ऊपर जमकर प्रहार की। कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के नारों से मंच गुंजायमान हुआ। इस कार्यक्रम में सलाहकार लोकेश गायकवाड़, पुरुषोत्तम राजपूत, गोपाल वर्मा, पोषण शुक्ला, संध्या पांडे, अंजू शर्मा, मनोज शर्मा, राम खिलवान दुबे जी, पी राघव प्रमुख रूप से उपस्थित थे। राजनांदगांव से पी राघव की रिपोर्ट। धर्म का उपहास हो रहा है, जो मूल्यों का हास हो रहा है, इस बात को हमारी नई पीढ़ी को समझाना, उनको बताना और उसको आत्मसात कराना इस पीढ़ी की जवाबदारी है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही हमारी जवाबदारी है, उसे अच्छा इंसान बनाना ही हमारी जवाबदारी है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि केवल हमारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही हमारी जवाबदारी नहीं है, उनमें भगवान राम की तरह संस्कार डालना भी हमारी जवाबदारी है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जब रामचरितमानस को भी बताया गया कि रामचरितमानस काल्पनिक है, लेकिन आप सब लोगों ने देखा होगा। एक बहुत छोटा सा उदाहरण बता करके इसको मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि भगवान रामचंद्र जब श्रीलंका गए तो पत्थरों में राम लिख करके राम सेतु का निर्माण किया गया। उसे भी किसी ने काल्पनिक कहा, लेकिन नासा ने जब उसको तलाश किया, उसकी वैज्ञानिक पद्धति से तलाश किया, तो नासा ने अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक के समुद्र में राम सेतु बना हुआ पाया। ये प्रमाणिक है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने जो वाल्मीकि रामायण को हिंदी में ट्रांसलेट किया, हिंदी रूपांतरित किया, वो हजारों साल पहले उन्होंने किया और उसमें लिखी हुई एक एक बातें आज हमारे लिए प्रमाणित है। किसी के कहने, किसी के बोलने या वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर एक एक बात का परीक्षण करने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भगवान राम चरितार्थ थे, चरितार्थ हैं और चरितार्थ रहेंगे। उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। सनातन धर्म में जो हम सबको सिखाया और बताया गया है वो हमारे जीवन के लिए मूल्यवान है। हम सबको इस बात को समझना होगा कि भगवान राम अपने भाई के साथ कैसे व्यवहार करते थे, अपनी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करते थे, राजा होने के नाते प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते थे, और तो और अपने दुश्मन यानी रावण के साथ भी उन्होंने न्याय संगत व्यवहार किया। ये राजा रामचंद्र जी का जीवन दर्शन है और इस जीवन दर्शन को हम सबको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हम बीच में गुरु को नहीं बनाते, न गुरु के वो जो है वो गुरु के द्वारा भगवान से मिलाने का प्रयत्न करते हैं। और हमारा शुद्ध सनातन धर्म प्रमाण है, प्रमाण सहित है। अयोध्या देखिए, मथुरा देखिए, काशी देखिए, वृंदावन देखिए, हमारे भगवान साक्षात बैठे हैं, प्रमाणिक है हमारे पास। लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं आया। कई धर्म आए और कई धर्म चले जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन शुद्ध सनातन धर्म है वो सदैव अमर रहेगा, अनंत रहेगा। हम अनंत की पूजा करने वाले हैं, हम राम की पूजा करने वाले हैं, कृष्ण की पूजा करने वाले हैं। जो हमें नीले दिखाई देते हैं अनंत है, अनंत की कल्पना अनंत होता है। हम अंत की पूजा नहीं करेंगे। हम किसकी पूजा करते हैं? अनंत की। ये वही भारत भूमि की मिट्टी है जहाँ पर राम जी ने कहा था, मुझे सोने की लंका नहीं चाहिए, मुझे राज्य सिंहासन नहीं चाहिए, मैं राजा नहीं बनना चाहता। अपने यहाँ की मिट्टी को मस्तक में लगाया था और मुझे यहाँ की भारत भूमि की मिट्टी प्यारी है। ये वही मिट्टी है भारत भूमि की जहाँ पर कृष्ण जी ने इस भारत भूमि की मिट्टी को चाटा था और यशोदा माँ ने उन्हें चाटा मारा था। क्या किया था? चाटा मारा था। तो ये भूमि बहुत ही पवित्र है, राष्ट्र पुरुष है, जीता जाता राष्ट्र पुरुष। अर्पण की भूमि, तर्पण की भूमि, वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि। एक एक कण को हम यहाँ पर शिव कहते हैं, शंकर मान
मानते हैं, एक एक नदी को गंगा मानते हैं और जीते भी हैं तो इस भारत भूमि के लिए मरेंगे भी तो भारत भूमि के लिए मरेंगे। राम का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, हनुमान जी दास है उनका नाम लेंगे और मरने के बाद भी अगर हमारी अर्थियों को किसी संगम में या किसी गंगा नदी में प्रवाहित किया जाएगा, किसी नदी में प्रवाहित किया जाएगा और हमारी अस्थियों में